नमस्कार, प्राइम 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और प्राइम 4 में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली में पानी पर मटका फोड़ पॉलिटिक्स क्या है। पूरी डिटेल, पूरी खबर डिटेल में आपको बताएंगे। चुनाव के बाद ईवीएम पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। एलन मस्क ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल अखिलेश बैलेट से चुनाव कराने की मांग करने लगे, ये भी आपको दिखाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ क्या होगा अमित शाह का अगला कदम। अमरनाथ यात्रा से पहले गृह मंत्री ने क्यों हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ आपको बताते हैं। और बड़ी खबर क्या है प्राइम 4 में सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पानी को लेकर बीजेपी मटका प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है, ये सभी लोग जानते हैं। टैंकर पर लोग बाग लद जा रहे हैं पानी के लिए। दिल्ली में जल संकट को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर मटके फोड़े गए। ये देखिए, ये देखिए, बीजेपी के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। अब लोगों को पानी मिल नहीं रहा है तो गुस्सा उनका निकल रहा है। देखिए, तो बीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फोड़े। छतरपुर स्थित दिल्ली जल बोर्ड के फिलिंग पॉइंट पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के शीशे तोड़े। पूर्व सांसद रमेश भदौड़ी के सामने दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के शीशे चकनाचूर कर दिए। देखिए, ये मटके फेंके जा रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। तो दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत है और दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में पानी पर मारामारी यहां पर हो रही है। पानी पहले लेने के लिए वाटर टैंक पर लोग चढ़ गए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप समझेंगे लोग कितने परेशान हैं और क्यों मटके फोड़े जा रहे हैं, क्यों गुस्सा किया जा रहा है। क्योंकि ये देखिए, वाटर टैंकर पर लोग चढ़ गए, मारामारी मची हुई है। मतलब टैंकर आता है तो उस पर चढ़ने के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ये तो हालात हो गए हैं वहां। और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में जल संकट से जुड़ी है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। 4 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, माफ कीजिएगा 14 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, महिलाएं हैं यहाँ पर, मटका फोड़ा जा रहा है। यहाँ केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। क्यों? पानी से लोग परेशान, पानी की वजह से लोग परेशान। दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत लगातार बरकरार है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप ये देखिए तस्वीर के माध्यम से, मैं इस वक्त दिल्ली के आरके पुरम में हूं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मौजूदा यहाँ की सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई है प्रदर्शन में। उन्होंने देखिए विरोध प्रदर्शन में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के एक तरह से पुतला बनाया है और उसमें आग लगाई है। दरअसल आपको बताते हैं, ये एक विरोध कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत है, जो हालत है वो काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है। इंतजाम कुछ नहीं, कई जगहों पर पानी नहीं और उसके साथ साथ टैंक माफियाओं का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है वो काफी ज्यादा गंदा मिल रहा है और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। तो आपने देखा, दिल्ली बूंद बूंद पानी को तरस रही है, जिसे लेकर बीजेपी अब सड़क पर उतर आई है। बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया, वो भी आपको सुनाते हैं। अपने निकम्मेपन पर आवरण डालने का नया बहाना ढूंढा है। आप ये देखिए, पहले ये कह रहे थे कि हरियाणा पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा। आप भी जानते हैं कि अग्रीमेंट से ज्यादा पर्याप्त पानी हरियाणा छोड़ रहा है। अरे जब दिल्ली की पानी की प्रोसेसिंग पावर ही 990 MGD है और 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, तो अतिरिक्त पानी का दिल्ली सरकार मांग क्यों कर रही है? इल्लीगल टैंकर माफिया के लिए। तो दिल्ली में एक तरफ कई दिनों से पानी की किल्लत बरकरार है, वाटर टैंकर आते हैं, लोगों में पहले ही पानी लेने के लिए मारामारी मची हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जल संकट पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी दिल्ली में बीजेपी मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा। देखिए, एक तरफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, दूसरी तरफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। दोनों तरफ मटके फोड़े जा रहे हैं। मटके फोड़े क्यों जा रहे हैं? मटके में भरने के लिए पानी तो है नहीं दिल्ली में, तो इसलिए फोड़े जा रहे हैं।
तो दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में, हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है। तो दिल्ली के किन इलाकों में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप देखिए, चाणक्यपुरी, रोहिणी, बेगमपुर, इंद्र एनक्लेव, रोहिणी सेक्टर 24, बेगम विहार, बेगमपुर, राजीव नगर, कैलाश विहार, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, चिल्लागांव, विकास नगर, सराय रोहिला। जो लोग यहां पर रहते हैं वो समझ गए होंगे, तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। यहां पर पानी की वाकई बहुत दिक्कत है। टैंकर्स के क्या हालात हैं वो देखा है हम सभी लोगों ने। चलिए अब आगे आपको दिखाएंगे चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम पर क्यों घमासान मचा हुआ है। लेकिन पहले देखिए गंगा नदी में नाव पलटने से कैसे बड़ा हादसा हो गया। पटना में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग नदी में डूब गए। हालांकि 5 श्रद्धालुओं ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि बचे हुए लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ नाव पर करीब 25 लोग सवार थे। दरअसल ये सभी गंगा दशहरा के चलते स्नान करने आए थे। देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इसी के चलते हिमाचल की राजधानी शिमला में दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। शिमला में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते होटलों में भी जगह नहीं मिल रही है। इसी पर टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता पूनम शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उस गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं और हिमाचल के फेमस जो पर्यटन स्थल है जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, नारकंडा, कुफरी, चायल, रोहतांग का रुख कर रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात जो है यहाँ पे है। नेशनल हाईवे पे हर जगह जो है जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पे है। रतलाम में शिव मंदिर के अंदर गोमांस फेंकने वाले मामले को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन में है। इसी के चलते आज आरोपियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और मुख्य आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों पर मुख्य धाराओं के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। एनसीईआरटी की तरफ से क्लास 12 की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि हम लोग अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि जो आज राम मंदिर खड़ा है वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने मोहाली स्थित नाभा गुरुद्वारे में शहबाज सिंह सोही के साथ शादी की। इस दौरान दोनों ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि अनमोल गगन पंजाब की खरड़ सीट से विधायक चुनी गई थी। उसके बाद उन्हें भगवंत मान सरकार में मंत्री बनाया गया था। और देखिए अब जो खबर है वो ईवीएम से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडी गठबंधन ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं और अखिलेश कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, यानी वो ठप्पा लगा के पैक करके डब्बे में डालना। एलन मस्क के ईवीएम पर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। एलन मस्क के ईवीएम पर दिए बयान के बाद ये सियासत हुई है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे बंद कर देना चाहिए, जिसके बाद विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। अगर कोई मशीन है, मशीन का हैक हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए ईवीएम पे संदेह हमेशा बना रहेगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस बात को उठाती रहेगी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। आतंक पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई और अमरनाथ यात्रा से पहले यह हाईकमान बैठक। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकी हमले के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। घाटी से आतंकियों का कैसे सफाया किया जाए, इस पर एक खाका तैयार किया गया।
गृह मंत्री ने तीर्थयात्रियों पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया है कि कहीं कोई कमी रह ना जाए और यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। आतंक के खिलाफ ये एक हाई लेवल बैठक हुई है, क्योंकि तीर्थयात्री जाते हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने, बाबा बर्फानी के दर्शन करने, तो ऐसे में कैसे भी परेशानी ना हो। तो जम्मू कश्मीर में आतंक को कुचले, ये अमित शाह की तरफ से भी कहा गया। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंक को कुचला जाए, आतंकी समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को लेकर अमित शाह की तरफ से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आतंक को कुचला जाए और जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को ये निर्देश दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा, देश दुनिया की नजर रहती है, खास इंतजाम किए गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। आतंकी साए में अमरनाथ यात्रा इस वक्त हर तीर्थयात्री को 5 लाख रुपए का बीमा यहां पर कराया जाएगा। 29 जून से 19 अगस्त तक ये यात्रा होगी। इसके अलावा जो रूट है वो हम आपको बता रहे हैं, बालटाल और पहलगांव वाला ये रूट निर्धारित किया गया है। अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियां यहां पर तैनात की जाएंगी। निगरानी के लिए हर तीर्थयात्री को RFID कार्ड मिलेगा। तो ये अभी तक जानकारी दी गई है कि कैसे सुविधाजनक ये यात्रा बनाई जा सकती है। खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये राइफल से शख्स की पिटाई हुई। गाड़ी की टक्कर होने पर यह पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि जिसने राइफल से शख्स को पीटा वो प्राइवेट गनर है। रोड पर दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद गनर को गुस्सा आ गया और उसने राइफल से मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर में जो हालात थे वो बद से बदतर हो गए। वहां मौजूद लोगों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। खबर मिलने पर पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और सभी को शांत कराया। तो ये बड़ी बात, अवैध निर्माण पर एक्शन की लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन जारी है। आज बुलडोजर कार्रवाई का 7वां दिन है। 700 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए। अभी करीब और 500 अवैध निर्माण गिराए जाने हैं। कहा जा रहा है कि मंगलवार तक अकबर नगर में चल रही है कार्रवाई पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई कर रही है। किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये देखिए, आज 7वां दिन है। सैकड़ों मकान अभी तक जमींदोज हो चुके हैं और अभी भी कुछ और होना बाकी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। बुलडोजर एक्शन कैसे किया गया 7 दिन तक, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीला पंजा चलता रहा और कई घर जो कि अवैध तौर पर बनाए गए थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। 700 से ज्यादा